बच्चों, आज हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में, लेकिन आज हम थोड़ा हटकर सोचेंगे। हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। सर, रिसोर्सेज तो लैंड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड मिनरल्स होते हैं। तो इंसान कैसे रिसोर्स हो सकता है? रोहन, गुड क्वेश्चन। हम कॉमनली लैंड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल इन सभी को रिसोर्सेज मानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम खुद भी एक कितने कीमती या वैल्यूएबल रिसोर्स हैं? सर, आप कैसे कह रहे हैं कि ह्यूमन एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है? सीमा, देखो, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। इंटेलिजेंस, स्किल, नॉलेज, एजुकेशन, ये सभी हमारी पावर्स है। इंटेलिजेंस के बेस पर हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, नई चीजें खोज सकते हैं। स्किल स्किल के बेस पर हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, प्ले। नॉलेज नॉलेज के बेस पर हमने जो भी सीखा है वो हम दूसरों को बता सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। एजुकेशन एजुकेशन से हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं और समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर, लेकिन हम तो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। नहीं रोहन, हम सभी एक दूसरे के लिए हैं। जब हम अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल सोसाइटी के लिए करते हैं, तभी हम सच में खुद को पूरा कर पाते हैं। जैसे सेवा, दूसरों की मदद करना, समाज की सेवा करना। इनोवेशन, नए नए तरीके खोजना, समाज की समस्याओं का सॉल्यूशन निकालना। संस्कृति का संरक्षण, अपनी संस्कृति परंपरा को संभालना, आगे बढ़ाना। सर, आपने बहुत अच्छा बताया। हम सभी एक दूसरे के लिए हैं और हम सभी मिलकर एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। जब हम अपने अंदर की इन पावर्स को पहचानेंगे और सही तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे, तभी हम सच में रियल ह्यूमन रिसोर्स बन पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स, द पीपल पावर। हमारी धरती, जिस पर तरह तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे लैंड, वाटर, सॉइल, एनिमल, मिनरल, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। कारण, क्योंकि ह्यूमन ही है जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसे एक न्यू यूजफुल रिसोर्स में बनाता है, जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है और नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में मदद मिलती है। ह्यूमन ही है जो राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ावा करने में या बनाने में मदद करता है। ह्यूमन ही है जो नई नई मशीनों और तकनीक का विकास करता है। और ह्यूमन ही है जिसने स्पेस में भी तरह तरह की खोजें की। कैसे संभव है ऐसा? क्योंकि ह्यूमन के पास स्किल है, टैलेंट है, एबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, आइडियाज है। और इन्हीं सभी चीजों के बलबूते पर ह्यूमन अपने आप को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनाता है। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के बारे में। क्या तुम्हें पता है ये क्या होता है? सर, क्या ये जरूरी है ये सब सीखना? आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन कैसे और कहाँ रहती है, ये समझने से हमें अपनी सोसाइटी और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में मदद मिलती है। सर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? गुड क्वेश्चन सीमा। इसका मतलब है कि किसी एक रीजन में कितने लोग रहते हैं या कितनी दूर दूर रहते हैं, और क्या वो सभी जगह बराबर रहते हैं या फिर कहीं पर ज्यादा लोग रहते हैं या कम लोग रहते हैं। इसी को हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो क्या सिर्फ लोगों की संख्या ही मैटर करती है? तो क्या शहरों में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है? नहीं सीमा, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब है किसी एक रीजन में, किसी एक हिस्से में कितने लोग रहते हैं। जैसे एक छोटा सा गांव है, वहां पर 100 लोग रहते हैं, तो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा। लेकिन अगर एक बड़े शहर में 100 लोग एक छोटे से एरिया में रहते हैं, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है सीमा, डेंसिटी बहुत से फैक्टर से अफेक्ट होती है, जैसे ज्योग्राफिकल फीचर, पहाड़, जंगल, नदियां। सबसे आसानी से लोग कहाँ बस सकते हैं, मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात, सबसे अच्छा कहाँ रहना होता है, रिसोर्सेस, वाटर, फर्टिलिटी, रिसर्च, इनके हिसाब से लोग कहाँ बसेंगे, और एम्प्लॉयमेंट, जॉब के मौके कहाँ पर मिलेंगे ज्यादा, लोग वहीं जाएंगे। सर, क्या ज्यादा डेंसिटी अच्छा होता है या बुरा होता है?
सीमा ये दोनों हो सकता है, ज्यादा घनत्व यानी डेंसिटी से शहरों में भीड़, ट्रैफिक, पॉल्यूशन की समस्या हो सकती है, लेकिन ये मौके भी देता है, जैसे व्यापार या ट्रेड, एजुकेशन, सर्विसेज का डेवलपमेंट। जबकि कम घनत्व वाले क्षेत्रों में या कम डेंसिटी वाले रीजन्स में डेवलपमेंट की चुनौतियां हो सकती है। तो बच्चों, हमने देखा कि पॉपुलेशन कहाँ और कैसे बसती है, ये बहुत सारे फैक्टर से जुड़ी हुई है और ये समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी और हमारे देश के विकास को अफेक्ट करता है। जाना कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीका है जिसके अंतर्गत लोग धरती की जगह जगह पर फैले हुए हैं या बसे हुए हैं, तो उस तरीके को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है एक वे और एक पैटर्न जिसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि धरती के सरफेस पर मनुष्य कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से फैला हुआ या बसा हुआ है। इसके लिए हम एक नजर डालते हैं इस ग्राफ पे, जो कि वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज के बारे में, जिसमें हमारी सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री हमारी चाइना एंड इंडिया, एंड आफ्टर दैट यूएसए। लेट्स टेक अ लुक ऑन द फैक्ट अबाउट वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 10% लैंड का सरफेस है जिसमें हमारी दुनिया की 90% पॉपुलेशन रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इन ये जो अभी हमने ग्राफ में 10 कंट्रीज के बारे में जिक्र किया है, इन्हीं 10 कंट्रीज में दुनिया की 60% पॉपुलेशन रहती है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कि मोर देन 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो मात्र इन 3 कंट्रीज में ही बसती है, विच आर चाइना, इंडिया एंड यूएसए। लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में हमें 3 ग्लासेस नजर आ रहे हैं जिसमें हमें कुछ ब्लू बबल्स है। अगर हम डेंसिटी को समझना चाहते हैं तो इन बबल्स को हम पीतल समझते हैं और इन ग्लासेस को हम धरती का सरफेस। तो जिससे हमें क्या दिखाई देता है कि जहां पर कम बबल है, दैट मीन्स दिस एरिया शोज लो डेंसिटी, और जिस ग्लास में या जिस कप में हमें ज्यादा बबल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स दिस picture shows high density. In that sense, we can say that population density means the number of people living in per unit area of land. जैसा कि हमें इस वर्ड मैप में देखने में पता चल रहा है, हमारी धरती के सरफेस पे ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है, येलो कलर कलर्ड पार्ट जितना भी है, ये शो करता है हमारे धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या को। जहां पर ज्यादा डार्क ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दिस शोज दैट दिस इज द हाईली पॉपुलेटेड एरिया। और जहां पर हमें हल्का रंग दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दैट एरिया हैज लो डेंसिटी। आइए अब हम जानते हैं आगे कुछ फैक्ट के बारे में अबाउट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम पूरी दुनिया भर की औसत जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर केवल 49 पीपल रहते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर भारत के बारे में, तो भारत में 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 360 पर्सन रहते हैं, जबकि इसमें सबसे लो डेंसिटी वाला स्टेट इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 13 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। एंड इवन इन दिल्ली विच इज जो कि एरिया के अकॉर्डिंग बहुत ही कम और छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ की जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 9000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। दैट मीन्स दिल्ली हैज मोर और हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लेट्स टेक अ लुक ऑन इंडियाज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मैप। इस पे अगर हम नजर डालें तो देखते हैं कि भारत में काफी सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर हाई डेंसिटी है, कई सारे राज्य ऐसे भी है जहां पर लो डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले काफी सारे फैक्टर हैं, जिसमें प्रोमिनेंट फैक्टर्स है हमारे। नंबर 1 ज्योग्राफिकल फैक्टर, नंबर 2 सोशल फैक्टर। फर्स्ट लेट वी डिस्कस अबाउट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो जिसमें फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा फैक्टर है टोपोग्राफी, यानी कि अगर हम यहाँ पर पूरी धरती पर या दुनिया भर के लैंड सरफेस की बात करें तो जो हिस्से मैदानी भाग है या प्लेन रीजन है, वहाँ पर जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू माउंटेनियस रीजन। वाई सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें आपका वाटर। वाटर जहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता है वहाँ पर आबादी या पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। इसके अलावा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा क्लाइमेट। जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में आबादी या लोग जो हैं वो कम बसते हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहाँ पर
आबादी जो है या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होती है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल मिलती है, वहाँ पे क्षेत्र जो हैं एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं, इसलिए ऐसे रीजन जो होते हैं जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है वहाँ पर वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, वाइल जहाँ पर फर्टाइल सॉइल नहीं होती वो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। इसी तरह से हमारा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मिनरल्स। तो जिन क्षेत्रों में मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पर वो रीजन ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया यानी घनी आबादी वाले क्षेत्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के काफ़ी सारे जो हैं सोर्सेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोमिनेंट फैक्टर है जो है हमारा ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में बात करें तो हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कल्चर, यानी कि मनुष्य की जो संस्कृति है वो उसको वहाँ पर बसने के लिए काफ़ी एनकरेज करती है। तो इसलिए कल्चर फैक्टर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सोशल फैक्टर, जहाँ पर लोगों को रहने की फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, ये सभी सुविधाएं मिलती हैं उन लोग जगहों पर जो आबादी है यानी कि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रहना शुरू कर देती है और वो क्षेत्र जो हैं ज़्यादा घनी आबादी वाले होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पे लोगों को रोजगार के मौके मिलते हैं ऐसी जगहों पर जो हैं लोग बहुत ज़्यादा अत्यधिक संख्या में आकर बसना शुरू हो जाते हैं, या फिर ये जो फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर ये भी लोगों को पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल फैक्टर किस तरह से हेल्प करता है? जहाँ पर सरकार अपनी पॉलिसीज जो है वो क्षेत्र के विकास में बनाती है, उन एरियाज में आबादी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है।